गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटर के नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोटर के जो नेम प्लेट होते हैं उसे कैसे रीड करा जाता है, और जितने भी डेटा मैं आपको बताऊंगा उन सभी का जो है डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस एज ए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए। और मैं आपको टोटल 31 डेटा बताऊंगा। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूं या फिर एक ही पार्ट में रहने दूं, तो मैक्सिमम बंदे का एक ही आंसर था कि एक ही पार्ट रहने दूं। तो प्लीज गाइज, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उन सभी का अपडेट जो है सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ। इसलिए आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे फॉलो करो, ताकि आपको जो है सारा अपडेट पहले ही मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार इंस्टाग्राम पेज को जरूर विजिट करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस देख लेते हैं यूट्यूब में मैंने जो पोल डाला था कि व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो उसका जो है 70% बंदे ने जवाब दिया है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, और 30% बंदे ने आंसर दिया है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो जो भी 30% बंदे हैं इसका जवाब दिए हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये गलत है गाइस। अगर आपको नहीं पता है कि डीसी मोटर के कितने टाइप से और कौन से टाइप को कहां पर यूज करा जाता है, तो ऊपर में एक लिंक दे रहा हूं जो कि डीसी मोटर से रिलेटेड है, कितने टाइप में डिवाइड करा गया है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो दूसरा पोल मैं अभी डाल रहा हूं जो कि है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज करें। इस पोल को आप जो है जरूर अटेंड करें। तो गाइस अब बात करते हैं मोटर के नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में। पहला नेम प्लेट का डिटेल्स है मोटर मैन्युफैक्चरर, यानी कि आपका जो मोटर मैन्युफैक्चर हुआ है वो कौन से कंपनी के द्वारा की करा गया है, इस चीज को जो है आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये अपना सीमेंस का एक जो है मोटर का नेम प्लेट है। तो ये सीमेंस कंपनी के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर करा गया है। दूसरा है टाइप्स ऑफ मोटर, यानी कि आपका जो मोटर है वो कौन से टाइप का है, आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कि आप मोटर के नेम प्लेट पे देख रहे हो लिखा हुआ है एसी इंडक्शन मोटर। तो गाइज मोटर को जो है डिफरेंस टाइप में डिवाइड करा गया है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि आपके मोटर कौन सा टाइप का है, और वो आप जो है अपने नेम प्लेट से देखोगे। तो मोटर के कितने टाइप में डिवाइड करा गया है, इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूं, एक बार आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तीसरा डेटा है फेज, यानी कि आपका जो मोटर है वो कितने फेज से जो है रन होगा, सिंगल फेज से रन होगा या फिर 3 फेज से रन होगा। तो जैसे कि आप मोटर के नेम प्लेट पे देख पा रहे हो, PH जो लिखा हुआ है वो हमारा फेज इंडिकेट करता है, और ये जो है हमारा 3 फेज का है। चौथा डेटा है वोल्टेज, आपका जो मोटर है उसमें कितना रेटिंग का वोल्टेज जो है आपको देना है, ये आपको मोटर के नेम प्लेट से पता चलेगा। क्योंकि जो LT मोटर्स होते हैं यानी कि लो टेंशन मोटर, उसमें 415 वोल्टेज, कुछ मोटर्स ऐसे भी होते हैं जिसे HT मोटर कहा जाता है, उसमें 11 kV का सप्लाई दिया जाता है। तो आपको जो है मोटर के नेम प्लेट से ही आपको पता चलेगा कि आपके मोटर में कितना इनपुट पे आपको जो है वोल्टेज देना है। पांचवा डेटा है कि आपके मोटर में कौन सा कनेक्शन होगा, वो आप कैसे समझोगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो जहां पर वोल्टेज लिखा हुआ है उसके बगल में 415 और डेल्टा का सिग्नल है। तो इसी तरह डिफरेंस मोटर के नेम प्लेट को आपको देखना है, अगर वहां पर स्टार का सिंबल है तो आपको स्टार में कनेक्ट करना है, और अगर डेल्टा का सिंबल है तो आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है। 6th नंबर का डेटा है किलोवाट एंड HP। अब गाइस आपके किसी भी मोटर का जो नेम प्लेट होता है ना, उसमें किलोवाट में भी आपका रेटिंग दिया हुआ रहता है और HP में भी रेटिंग दिया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए आपका मोटर जो है 5.5 किलोवाट का है तो उसका HP हो जाएगा 7.5। अगर 7.5 किलोवाट का मोटर है तो उसका HP हो जाएगा 10.5। तो इन सब चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना। 7th डेटा है मोटर FLC। मोटर FLC का पूरा नाम हो गया फुल लोड करंट, यानी कि आपके मोटर में जो है एम्प्स कितना लेगा। तो जैसे कि अभी आप जिस नेम प्लेट को देख रहे हो यह अपना 30 किलोवाट का मोटर है और जिसका फुल लोड करंट है 52। FLC का पूरा नाम है फुल लोड करंट। 8th डेटा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके मोटर में जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना हर्ज का फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे कि इंडिया में गाइस 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी यूज करा जाता है। तो जब आप मोटर का सिलेक्शन कभी करते हो तो आपको खास करके इंडिया के लिए जो है 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी वाला मोटर ही जो है आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप 60 हर्ज वाला मोटर को सेलेक्ट कर लिए। 9th डेटा है RPM, यानी कि रोटेशन पर मिनट। आपका जो मोटर है वो 1 मिनट में कितना राउंड रोटेट करेगा वो आपको कैसे पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमारे मोटर के नेम प्लेट पे RPM 1500 RPM है। 10th डेटा है PF। तो PF का मतलब होता है गाइस पावर फैक्टर।
आपका जो ये मोटर है इसका पावर फैक्टर कितना है। तो जैसे कि आप एग्जांपल पे अभी देख रहे हो 0.82 आपका पावर फैक्टर है। तो ये जो भी अपना इंडक्टिव लोड होता है, यानी कि जिसमें भी आपका कॉयल देखने को मिलेगा वो सभी इंडक्टिव लोड पे आता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, सॉलिनॉइड वाल्व हो, सॉलिनॉइड कॉयल हो या फिर आपका मोटर हो। इन सभी इक्विपमेंट में करंट लैग करता है और वोल्टेज जो है लीड करता है। तो जिसके कारण ये अपना जो पावर फैक्टर है वो आपका कम हो जाता है। तो पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम में कैपेसिटर बैंक का यूज करा जाता है। और ये कैपेसिटर बैंक जो है एक तरह का कैपेसिटिव लोड है, यानी कि अगर हमारा इंडक्टिव लोड ज्यादा हो तो उस कंडीशन पे अगर हम लोग कैपेसिटिव लोड अपने सिस्टम पे ऐड कर देंगे तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। 11th डेटा है ऑर्डर नंबर। सपोज मान लो आपके मोटर में कुछ प्रॉब्लम आई, सपोज मान लो रोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वो रोटर को जो है आपको चेंज करवाना है। तो जैसे कि ये सीमेंस कंपनी का मोटर है, तो सीमेंस कंपनी तो एक मोटर आपके लिए नहीं बना के दी है, ऐसा जो है हजारों हजारों मोटर बन के आया है। तो आपका जो मोटर है उस मोटर का मतलब परफेक्ट अगर आपको रोटर चाहिए तो आपको जो है आपके मोटर का ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा, और उस ऑर्डर नंबर से वो लोग सारा जानकारी जो है डिटेल निकाल लेंगे। इसलिए गाइस ऑर्डर नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। 12th डेटा है आईसीई नंबर। तो आईसीई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो गाइस अगर आपका मोटर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के जो रूल है उस रूल को अगर वो फॉलो करता है तो आपके मोटर के नेम प्लेट पे ये लिखा हुआ रहेगा और उसका एक नंबर भी रहेगा। 13th डेटा है आईएस रेफरेंस नंबर। आईएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आपका मोटर इंडियन स्टैंडर्ड के जो रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए अगर वो मैन्युफैक्चरर अगर उसे बनाया होगा तो उसमें जो है आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। 14th डेटा है ड्यूटी। अब देखिए गाइस, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोटर का यूज करा जाता है उस मोटर में जो है ड्यूटी आपको S1 देखने को मिलेगा। S1 कैटेगरी के जो मोटर होते हैं वो 24/7 जो है रन कर सकता है, लेकिन आपको जो है S1, S2, S3, S4 इस तरह से कुछ कैटेगरी के मोटर्स दिखेंगे। तो S1 कैटेगरी के जो मोटर्स होते हैं वो 24 आवर रन के होते हैं। S2 कैटेगरी के जो मोटर होते हैं उसे आप 24 आवर रन नहीं कर सकते हो, उसे आप 12 आवर रन करोगे या फिर 18 आवर रन करोगे। तो इसी तरह डिफरेंस जो है आवर्स का उसमें डिफरेंस आपको दिखेगा S1, S2, S3 पे। तो S2 के अगर मैं मोटर का एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो हो जाएगा आपके घरों में जो पंप का यूज करा जाता है, क्योंकि आपका पंप जो है 24 आवर रन नहीं होता है। वो मोटर आपका सपोज मान लो 10 आवर या फिर 5 आवर किसी बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उतना टाइम चलता है, फिर उसके बाद आपको वो मोटर जो है बंद करना पड़ता है। 15th डेटा है आईपी रेटिंग। तो आईपी रेटिंग का पूरा नाम हो गया इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। इनग्रेस प्रोटेक्शन का जो रेटिंग होता है वो आपको दिखेगा 55 या फिर 56। तो ये जो पहला डिजिट है 5 वो आपका बताएगा कि आपके जो मोटर है वो डस्ट से जो है कितने अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही है। यानी कि आपका मोटर जो साइड पे रन हो रहा है तो उसमें जो है डस्ट तो गिर रहा है, तो वो डस्ट से कहीं जो है उसमें मॉइस्चर लग के उसमें मतलब कोरोजन लगना स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए वो डस्ट को मतलब कितना ज्यादा मतलब वो प्रोटेक्ट करेगी अपने आप को। एक चीज तो ये बताता है, यानी कि दूसरा डिजिट जो 5 है वो हमें बताता है कि वाटर से कितने ज्यादा प्रोटेक्शन है। सपोज मान लो आपका मोटर एक ऐसे जगह में रन कर रहा है जहां पर आपका मोटर पे जो है अगर बारिश हो रहा हो तो वो बारिश का पानी मोटर के बॉडी पे लग रहा है, तो इस कंडीशन पे तो गाइज वो मोटर खराब होगा। लेकिन आपका ये आईपी रेटिंग ही बताएगा कि आपका मोटर जो है अगर बारिश उसमें लग रहा है तो वो जो है कितना देर तक मतलब उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा उस बारिश से। तो ये रेटिंग से जो है बिल्कुल आप अच्छे समझ सकते हो, और इधर में रेटिंग का चार्ट जो है दे दिया हूँ।